हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया है जो कि कैपेसिटेंस चैप्टर से है। तो क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने से पहले समझते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर। इस तरह का एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के लिए हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो इस डायग्राम में जो विड्थ है वो विड्थ दिया है, दोनों प्लेट का सेपरेशन दिया है और प्लेट का एरिया दिया हुआ है। तो इस तरह का, और बीच बीच में इसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाले हुए हैं। इस डाइलेक्ट्रिक्स के साथ जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों जो है, इन दोनों को हम सीरीज में लिख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, इस तरह से। ठीक है। और ये जो है इन दोनों के साथ पैरेलल ऐसे बना सकते हैं। अगर हम इसे इक्विवेलेंट बनाए तो इस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है। इसके जगह पे हम लिखते हैं C1, ये लिखते हैं C2 और ये C3। ठीक है। इसमें कुछ जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। ओके। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो इसका जो सेपरेशन है दोनों प्लेट का, वो D/2 हो जाएगा। और प्लेट का अगर एरिया की बात करें तो प्लेट का एरिया A/2 हो जाएगा। इस कैपेसिटर के लिए भी जो सेपरेशन है वो D/2 और एरिया A/2। इस वाले के लिए सेपरेशन तो D ही रहेगा बट एरिया A/2 हो गया। ठीक है। तो आइए इन सबका कैपेसिटेंस जो है वो हम लिखते हैं C1 को। जो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो लिखना है। अगर इसमें कैपेसिटर नहीं होता, इसमें अगर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ए, एरिया कितना है इसका? ए नहीं है, ए तो यहां से यहां है। एरिया कितना है? A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। इसका कितना सेपरेशन है? D/2। यहां से यहां डी है बट यहां से यहां D/2, तो हम D/2। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता तब ये फॉर्मूला होता है। बट अगर डाइलेक्ट्रिक्स है तो डाइलेक्ट्रिक्स के लिए हम लोग इसे K से मल्टीप्लाई करते हैं, K1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है इसलिए K1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे अगर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D इंटू K1। इसी तरह से हम इसके लिए C2 की वैल्यू लिखते हैं। तो C2 की वैल्यू अगर इसी तरह से लिखे तो ये लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट D K/2। उसी तरह से कट जाएगा, A/2 यहाँ होगा और D/2 यहाँ होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। और ऐसे हमको फाइनली लिख हो गया। C3 का अगर वैल्यू हमें लिखना है तो C3 कैसे लिख सकते हैं? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो A/2 है, A/2 यहां से यहां ही लेना है। बट जो सेपरेशन है प्लेट का वो है T डिवाइड बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई T। हम लोग ऐसे लिखे हैं। ठीक है। लेकिन इसे हमें इस डायलेक्ट्रिक के साथ लिखना है, तो इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो C3 की जो वैल्यू आया वो आया A एप्सिलॉन नॉट 2D इंटू K3। ठीक है। अब देखिए, इसे एक सर्किट की तरह समझिए और इस सर्किट को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर्किट को, ध्यान से समझिए। ये दोनों क्या चीज में है? ये दोनों है सीरीज में। तो सीरीज में जब होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट देखें इन दोनों का तो लिखेंगे C प्राइम, वो लिखेंगे C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इन दोनों का इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। ठीक है। तो C1 की वैल्यू है कितना है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K1। और C2 की वैल्यू कितना? A एप्सिलॉन नॉट D इंटू K2 डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट D इंटू K1 प्लस A एप्सिलॉन नॉट D इंटू K3। यहां से देखिए, यहां से हम लोग A एप्सिलॉन नॉट बाई D जो है वो बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद ये कट जाएगा। यहाँ लिखिए A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K1 इंटू K2 डिवाइड बाई, यहां से कॉमन निकालते हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट D K1 प्लस K2। ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। जो C जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट आया वो हो गया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D K1 K2। और ये नीचे हम लोग लिखेंगे K1 प्लस K2। ठीक है।
अब इसका नेक्स्ट अगर हम लोग सर्किट देखें तो कैसे बनेगा, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। यहाँ देखिए इन दोनों को एक साथ हम लिख दिए इस तरह से, जैसे हम लोग कह रहे हैं सी प्राइम, और इसके साथ ये जो C3 है वो पैरेलल में हो जाएगा, ये C3 पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करना है तो ऐड करने से जो मिलेगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए सी इक्विवेलेंट के लिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे सी इक्विवेलेंट के लिए लिखेंगे C1 प्लस C3 प्लस सी प्राइम। हम लोग जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को अगर पैरेलल में ऐड करना होगा तो इसी तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करते जाइए। C3 की वैल्यू कितना है, C3 हम लोग यहाँ लिखे थे ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2D इंटू K3 प्लस ये जो हम निकाले हैं अभी अभी इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ठीक है, यहां से देखिए इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहाँ अंदर में क्या बच जाएगा K3 बाई 2 प्लस K1 K2 बाई K1 प्लस K2 इज इक्वल टू, इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ए एप्सिलॉन नॉट, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 K3 प्लस K2 K3 प्लस 2 K1 K2 डिवाइड बाई 2 K1 प्लस K2। ठीक है, यहां से अगर हम कोई आंसर मैच कराना चाहे तो मैच करा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी रहेगा, तो इसे अगर लिखना है तो हम लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट डी, टू हम लोग यहाँ बाहर लिखते हैं या फिर रहने दीजिए अंदर ही। और यहाँ हम लोग कैसे लिख सकते हैं K1 K3 प्लस K2 K3 प्लस 2 K1 K2 डिवाइड बाई 2 K1 प्लस K2। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, तो फर्स्ट तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि नीचे में 2 है, 2 नहीं है। यहाँ देखिए ये 2 K1 K2 2 K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K2 K3 प्लस K1 K3 डिवाइड बाई 2 K1 प्लस K2। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।